नमस्ते बच्चों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रू स्टोरी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सच्ची कहानी है, वेरुला का कारनामा। वेरुला नाम की एक लड़की है, उसके कारनामे के बारे में। इस वर्ष 26 जनवरी 2012 का ये लिया गया है को बहादुर बच्चों का पुरस्कार लेने वेरुला भी आई थी। 23 बच्चों के साथ उसे भी चुना गया था। गरीब मछुआरा कमरूक 8 साल की वेरुला को लेकर सुंदरवन के पेरू गांव से दिल्ली आया था। उसे और वेरुला को इतना बड़ा शहर देखकर डर लग रहा था। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी और लंबी सड़कें, उन पर भागती कारें और सजे संवरे लोगों को देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित थे। वेरुला को महिलाओं की एक समाजसेवी संस्था ने नए कपड़े दिए थे। उन्हें पहनकर वे प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर आई थी। सभी की दृष्टि उसकी हथेलियों की ओर थी। कुछ पत्रकार फोटो खींच रहे थे, कुछ तरह तरह से सवाल पूछ रहे थे। वेरुला को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी, इसलिए कमरूक ही सवालों का जवाब दे रहा था। कमरूक उसका फादर था वेरुला का। कुछ महिलाओं ने वेरुला से पूछा, बेटी तुम्हारा हाथ क्या बचपन से ऐसा है? वेरुला ने गर्दन हिलाई और हाथ उठाकर दिखाया। एक हाथ की पूरी हथेली और एक हाथ की 3/4 हथेली ही नहीं थी। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कैसे हुआ गोसाई जी? एक पत्रकार ने पूछा। जी, करीब 2 साल पहले मगरमच्छ क्रोकोडाइल ने मेरी बेटी की दोनों हथेलियां चबा डाली। हथेलियां मतलब हाथ, ये जो सामने पाम होता है। क्या? हथेलियां चबा डाली? क्यों? कैसे? चारों ओर से प्रश्नों की छड़ी लग गई। जी, हम सुंदरवन में कई पुश्तों से रहते आ रहे हैं। मछली पकड़ना ही हमारा मुख्य पेशा है। मतलब उनका जो बिजनेस प्रोफेशन था वो फिशिंग करना, मछली पकड़ना ही था। सुंदरवन बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघ जो टाइगर है, सुंदरवन के टाइगर के लिए फेमस है, ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन वहाँ बहती नदी में आदमखोर मगरमच्छ भी रहते हैं। वहाँ की जो रिवर है वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े मगरमच्छ भी रहते हैं। यह बात कम लोगों को ही मालूम है। मगरमच्छ ने इसे क्यों पकड़ा? मेरी जान बचाने में अपनी जान की बाजी लगा बैठी मेरी बच्ची। मेरी जान बचाने में अपनी जान की बाजी लगा बैठी मेरी बच्ची। यह कहते हुए कमरूक का गला भर आया। सबकी निगाहें उन नन्हे हाथों पर जा टिकी। कमरूक थोड़ा रुक कर कहने लगा, 2 साल पुरानी बात है, नदी उफान पर थी, पर हमें तो मछली पकड़ने जाना ही था। ना जाने क्यों उस दिन मछली पकड़ने जाने का मेरा मन नहीं था। बेटा धीरू, उसका जो बेटा था उसका नाम था धीरू, पानी में भीगने से बीमार हो गया था। हम गरीब हैं, पानी में खड़े होकर मछली पकड़ते हैं तभी पेट भरता है। उस दिन जब धीरू ना जा पाया तो उसकी माँ बोली, वेरुला को अपने साथ ले जाओ। वेरुला मेरे पास ही खड़ी थी। उसे देखकर मेरे मन में ममता उमड़ आई। इतनी सी बच्ची पानी में भीगेगी, पानी में खड़ी रही तो आज ही बीमार हो जाएगी। फिर कद भी तो कितना छोटा है, पानी में दूर तक नहीं जा पाएगी। माँ की बात सुन वेरू खुशी से उछलने लगी। वे रोज ही साथ जाने की जिद करती थी। उसे अच्छा मौका मिल गया। पत्नी ने कहा कि मछली ना लाओगे तो आज फिर चूल्हा नहीं जलेगा। थोड़ी देर बाद निराश भाव से मैं वेरू के साथ नदी की ओर चल पड़ा। उस दिन पानी बरसने के साथ नदी का बहाव भी काफ़ी तेज था। मैंने चारों ओर देखा, एक भी प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था। वेरू की ओर देखकर मैंने उससे कहा, तेरी माँ ने जबरदस्ती हमें भेजा है। मुंह से पानी पोंछती हुई वेरू बोली, माँ ने बोला था ना कि रात का खाना नहीं पकेगा अगर। बोली तो थी, लेकिन इस मौसम में मछली शायद ही मिले। अच्छा देखता हूँ। यह कहकर मैं जाल लेकर पानी में उतर गया। वेरू भी पानी में आई, पर 10 कदम से आगे नहीं बढ़ पाई। पानी उसकी कमर तक था। करीब 1 घंटा बीत गया। बारिश भी
तेज होने लगी। करीब 1 घंटा बीत गया, बारिश भी तेज हो गई। पानी में भीगने के कारण दांत भी किटकिटाने लगे थे। बामुश्किल 1.5 किलो मछली ही पकड़ पाया था। तभी वीरू की दर्दनाक चीख सुनाई पड़ी। पहले लगा वह फिसल गई, पर ध्यान से देखने पर पता चला कि वह बांस यानी कि बैम्बू को खींच रही है और उसके पास का पानी भी लाल हो गया है, रेड कलर का। मैं तुरंत ही समझ गया कि मेरी तरफ आते मगरमच्छ ने वीरू को पकड़ लिया। मैं भागने के लिए मैं आवाज करते हुए इसकी ओर चल पड़ा। मैं तुरंत ही समझ गया कि मेरी तरफ आते मगरमच्छ ने वीरू को पकड़ लिया है। उसे भगाने के लिए मैं आवाज करते हुए इसकी ओर चल पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। उधर मगरमच्छ जो था सरसराता हुआ वीरू को ले जाने लगा और वीरू चीखते चीखते बेहोश हो गई। अचानक उसके पैर मेरी पकड़ में आ गए और मैंने वीरू को पैरों से पकड़कर खींच लिया, लेकिन मेरी बच्ची की हथेलियां वह शैतान खा चुका था। सुनाते सुनाते ना जाने कितनी बार कमरूख ने अपने आंसू पोंछे होंगे। जितने लोग इस घटना को सुन रहे थे उनकी आंखें भी नम हो चली थी। आप इसे कम न समझिए। इन्हीं हाथों से अपने भाई को बाघ से बचाने के लिए डंडा फेंक कर मारा था। इसी बात को तो इनाम मिल रहा है इसे। कहते हुए कमरूख ने वीरू को अपने से सटा लिया। अच्छा, वह कैसे? दरअसल हुआ यह था कि घर के सामने धीरू बैठकर जाल सुलझा रहा था। उसकी पीठ जंगल की ओर थी। किसी काम से वीरू बाहर जा रही थी। बाघ को देखकर ठिठक सी गई। भाई को सावधान करना चाह रही थी, पर डर के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। जब बाघ को अपने भाई पर हमले के लिए तैयार पाया तो झट से कोने में रखे हुए डंडे को उठाकर बाघ के सिर पर दे मारा और जोर से चिल्लाई, भैया पीछे बाघ है। तब तक बाघ जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ और धीरू ने अपनी बहन को उठा लिया। हमें नाज है अपनी बेटी पर, नाज तो होना ही चाहिए। 8 साल की बच्ची ने काम ही ऐसा किया है। तुम पढ़ोगी बेटी? एक समाज सेविका बोली। सोशल वर्कर जो थी, एक समाज सेविका पूछी कि तुम पढ़ोगी बेटी? तो वेरुला शर्मा कर वेरुला अपनी टूटी फूटी हिंदी भाषा में बोली। उसको हिंदी अच्छे से नहीं आती थी। पढ़ती हूँ कक्षा 2 में। कमरूख ने स्पष्ट किया, हाँ यह दूसरी कक्षा में पढ़ती है। गांव के पास ही सरकारी स्कूल है। ये जो संकलन लिया गया है ये सच्ची घटना है, कहानी है। ये आवार बाल भास्कर से लिया है और जनवरी 2012 में जिसे प्रधानमंत्री ने पुरस्कार से सम्मानित किया था वेरुला को उसकी बहादुरी के लिए। और इस पार्ट में कुछ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं, जैसे दृष्टि मतलब निगाह, विजन। पुश्तो यानी पीढ़ियों से, जनरेशंस। उफान मतलब जोश, ऊपर उठती हुई जो एबुलिएशन जो होता है, एबुलिशन। चूल्हा नहीं जलेगा, इसका अर्थ होता है खाना नहीं बनेगा, यानी फूड विल नॉट कुक। बमुश्किल यानी मुश्किल से, बहुत ही रेयरली या बेयरली, बामुश्किल, बेयरली। दर्दनाक, दर्द से भरी हुई यानी बहुत ही पेनफुल। दरअसल मतलब वास्तव में, एक्चुअली। जेन्युइन, ठिठक गई मतलब रुक गई, गॉट स्टक। नाज होना यानी गर्व होना, प्राउड होना। फिर कुछ मुहावरे, जैसे रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े हो गए का अर्थ क्या है? भय या दुख से रोंगटे खड़े हो गए। ये इसका वाक्य मुहावरे का। जान की बाजी लगा बैठी, तो इसका क्या होगा? जान जोखिम में डाल दी। इसका अर्थ है जान की बाजी लगा बैठी मतलब जोखिम में ने खतरे में डाल देना। तो ये थे शब्द। अब हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।